हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल। 30 डे चैलेंज का जो फ्री कोर्स चल रहा है हमारे चैनल पर, उसका न्यू वीडियो बन करके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने व्यूवर्स और लर्नर से बात करते हैं, स्टूडेंट से लाइव में और कमेंट के थ्रू, तो हमें सबसे ज़्यादा जो क्वायरीज़ आती हैं, जो उनकी प्रॉब्लम समझ में आती है, वो रहती है शोल्डर और आर्म होल से रिलेटेड। अगर आपने आज का वीडियो फुल देख लिया तो आपकी ये प्रॉब्लम भी हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के बाद चाहे ब्लाउजेज़ हों या फिर टॉप हो या कुर्ती हो, सभी की आर्म होल और शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है। तो फ्रेंच कर्व का यूज़ भी हम देखेंगे और FC और BC की मार्किंग हम किस तरह से करेंगे आप लोग देखें। तो मैं बताऊंगी आज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आर्म होल और शोल्डर की मार्किंग। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, चाहे आप बिगिनर हैं या फिर आप बुटीक चला रहे हैं या फिर बुटीक स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ज़रूरत रहती है शोल्डर के परफेक्ट मेज़रमेंट की। ठीक है, शोल्डर का परफेक्ट मेज़रमेंट हमारे पास होना चाहिए और आर्म होल का भी मेज़रमेंट होना चाहिए, मतलब आर्म होल की गोलाई। ठीक है, और हमें मालूम होना चाहिए तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मेज़रमेंट है बैक नेक। तो मैं जो शोल्डर आर्म होल की कटिंग करती हूँ, बैक नेक के अकॉर्डिंग ही करती हूँ। मुझे बस्ट साइज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 20-25 सालों के अनुभव से मैं ये फॉर्मूला रिलीज़ कर रही हूँ अपने चैनल पर। मैं कहीं से भी कुछ कॉपी नहीं करती हूँ और परफेक्ट फिटिंग आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं सिखा चुकी हूँ अपने ऑफलाइन क्लासेस में, और सभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपना बुटीक चला रहे हैं, बढ़िया उनका काम चल रहा है। ठीक है, उनमें से ही सिलेक्टेड लोग जो है मेरा काम करते हैं, मैं कटिंग करती हूँ, वो लोग मेरे लिए स्टिचिंग करते हैं। तो इस तरह से हम अपना बुटीक चलाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप ये जो फॉर्मूले हैं टेस्टेड एंड ट्रस्टेड हैं, आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत फाइन मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइव में लोग सीखते हैं मेरे साथ और लाइव में ही आकर के मुझे बताते हैं कि हमने आपके फॉर्मूले को यूज़ किया और परफेक्ट हम लोग अपने कस्टमर का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी लाइव ज्वाइन कर लिया करें। रात को 10 से 11 के बीच में हमारा लाइव होता है, और वीडियो देख करके कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना, लाइक करना, जिससे कि जब आप लाइव में आएंगे तो कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप सपोज़ करिए आपका शोल्डर का मेज़रमेंट जो है 14 इंच है। मैं 14 इंच 14 इंच इसलिए ले रही हूँ कि नॉर्मली जो एडल्ट लेडीज़ रहती हैं उनका स्टैंडर्ड शोल्डर साइज़ नॉर्मली 14 इंच ही होता है। कभी कभी 13 या 13.5 होता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी होता है। ठीक है, 15 भी होता है, 16 भी होता है। तो हमें शोल्डर के मेज़रमेंट का भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शोल्डर ज़्यादा होंगी तो यहाँ बढ़ाना होगा और शोल्डर कम होंगी तो यहाँ कम करना होगा। ठीक है, तो अभी हम 14 जो शोल्डर होता है स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से देखते हैं। तो जब हम स्मॉल बैक नेक बनाते हैं, लाइक पीछे का बैक नेक जो है वो जानना ज़रूरी है, 2, 3 या 2.5 इंच। ठीक है, 2, 2.5 या 3 इंच का लेंगे पीछे वाला नेक। तब हम 14 शोल्डर के लिए 7.5 इंच दूरी पर एक मार्क लगाएंगे, मतलब 14 का हाफ हुआ, 14/2 मतलब 7। ठीक है, अब आधा इंच हमने ऐड किया है स्टिचिंग के लिए, इसलिए हमने 7.5 लिया है। अगर किसी का शोल्डर सपोज़ करो 15 होता तो हम 8 इंच पर निशान लगाते यहाँ पर। ठीक है, 7.5 उसका हाफ होगा और आधा इंच स्टिचिंग के लिए, तो 7.5 पर एक निशान लगाया और यहाँ पर 7.5 पर भी एक छोटा सा निशान हम लगा देंगे। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो हम लेंगे पूरा लेंगे 8 इंच। तो इस तरह से 8 इंच पर भी हमने एक मार्क लगा लिया है। अब यहाँ सबसे पहले शोल्डर के लिए लाइन हम बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। तो ये लाइन हमने 7.5 इंच की मार्क की है, और ये लाइन जो है पूरे 8 इंच की हमने मार्क कर ली है। तो ये 7.5 और ये 8, 7.5 एंड 8 इंचेस आर्म होल। अभी ये देखिए, इस तरह से आर्म होल का शेप हमने क्रिएट कर लिया है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए आप, ऐसी कंडीशन में जब हम बैक नेक स्मॉल बनाएंगे तब पूरा 1 इंच डाउन करना होगा
शोल्डर। तो जब हम स्मॉल बैक नेक बनाएंगे तो अपने गले को हम थोड़ा फैला भी सकते हैं। नॉर्मली मैं 2.5 बताती हूँ चौड़ाई, ठीक है, गले की, नेक लाइन की, लेकिन जब हम स्मॉल बैक नेक बनाएंगे तो 3 इंच तक भी हम स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 3 इंच तक भी फैलाएंगे ना, पीछे का स्मॉल नेक है तो वो शोल्डर डाउन होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने डीप बैक नेक है और फिर ये भी 3 इंच ले लिया, 3.5 ले लिया, तो फिर शोल्डर आपके डाउन होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो अब ये जो चौड़ाई थी नेक लाइन की, यहाँ हमने मार्क लगाया इस तरह से। इसके बाद हम 1 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हम सपोज़ करते हैं यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए कितना है, 7 इंच है। अब 7 का हाफ कितना होता है, 3.5। 3.5 पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम मार्क करेंगे फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो पहले हम फ्रंट क्रॉस की मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करिए फ्रंट क्रॉस है 13 इंच, तो हम यहाँ पर 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ठीक है। और ये निशान इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब 13 फ्रंट क्रॉस है तो हमने 14 पर मार्क क्यों किया, 7 पर मार्क क्यों किया, इसलिए किया कि आधा इंच सिलाई में जाएगा तो 6.5 ही बचेगा। 6.5 का डबल हो जाएगा 13 इंच, 16.5 का डबल हुआ 13 इंच, तो वो 13 इंच ही फ्रंट क्रॉस हमें मिलने वाला है, ठीक है। अब बैक क्रॉस मान लीजिए है 14 इंच, तो 7.5 पर मार्क करेंगे तो यही लाइन जो है हमारी, हमने जो ड्रॉ की है, यहीं पर बैक क्रॉस की लाइन आ गई है, ठीक है। तो अब देखिए परफेक्शन के साथ BC और FC के साथ में आप लोग आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होने वाली है। देखिए पहले हम बैक क्रॉस मार्क करेंगे, देखिए इस तरह से फ्रेंच कर्व हमने रखना है। ये नोक वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, ये देखिए, और ये नीचे गोलाई वाला हिस्सा ये नीचे इस तरह से हमें प्लेस करना है, स्ट्रेट रखेंगे इसको। और ये देखिए फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमने ये पीछे वाला शेप ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब हमने ड्रॉ करना है, अभी हम देखिए फ्रंट क्रॉस का मार्किंग किस तरह से करेंगे। पहले हमने बैक क्रॉस का इस तरह से मार्क कर लिया था, और अब हम फ्रंट क्रॉस के लिए देखिए इस तरह से फ्रंट क्रॉस वाली जो मार्किंग है ये थी हमारी। हम यहाँ पर अपना फ्रेंच कर्व रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक का जो फ्रेंच कर्व का डिस्टेंस है पूरा 1 इंच है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंच कर्व को, ये जो मेरी लाइन थी ना आर्म होल वाली, इस लाइन से पूरा 1 इंच दूरी पर मैंने रखा हुआ है, सेट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, तभी प्रॉपर आपको शेप मिलने वाला है। ये चीज़ आपने किसी अदर चैनल पर नहीं देखी होगी। 20-25 सालों के अनुभव से मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। और अब इस तरह से हमें फ्रंट क्रॉस के लिए मार्किंग कर दी है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये देखिए डिस्टेंस हमने 1 इंच रखा हुआ है, मार्किंग से फ्रेंच कर्व को 1 इंच दूरी पर प्लेस किया है। और ये देखिए इस तरह से मार्किंग हो गई है। तो आप देख सकते हैं अगले हिस्से में ये गहराई आ चुकी है। अब हम मेज़रमेंट करके देखते हैं कि कितना आता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 7.5 ही है ये। जब स्टिच हम लगाएंगे तो उसके बाद में 6.5 मतलब 13 फ्रंट क्रॉस मिल जाने वाला है। तो ये एकदम परफेक्ट मार्किंग हो चुकी है। अब हमने आपको बोला था कि एक हमें मेज़रमेंट चाहिए आर्म होल का। तो अब देखिए 17 इंच आर्म होल हमने चाहिए। बस्ट साइज़ है 38 इंच। 38 इंच का चौथा भाग हुआ 9.5। तो 9.5 का हमने लगाया है निशान इस तरह से। अभी हम चेक करते हैं कितना मिला है हमने आर्म होल का गोलाई। 9 इंच, ठीक है। और ये देखिए पिछला वाला हमने चेक किया 7.5 इंच। 8 इंच ही है ये पूरा। पीछे का आया है 8 इंच, 8 इंच, और आगे का आया है 9 इंच। दोनों को हमने ऐड किया तो आया 17 इंच।
मुझे आर्म होल 17 इंच ही चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने अपने मेज़रमेंट के हिसाब से ही मार्किंग किया है। मेरा जो आर्म होल की गोलाई है वो 17 ही मुझे रिक्वायरमेंट थी, मेरा मेज़रमेंट 17 गोलाई ही है। तो आगे का 9 और पीछे का 8 दोनों को हमने ऐड किया तो मुझे मिल गया 17 इंच। तो एकदम परफेक्ट निशान है ये। इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो आर्म होल की गोलाई बिल्कुल अच्छी आएगी, ना ही यहाँ झोल आएगा और ना ही यहाँ साइड से भी फिटिंग बिगड़ेगी आपकी, ठीक है। तो ये था शोल्डर और आर्म होल का परफेक्ट मार्किंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप डीप नेक के लिए और मीडियम बैक नेक के लिए भी मार्किंग करेंगे। अगले वीडियो में मैं उन दोनों को भी कवर करने वाली हूँ, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, हाइप करें, शेयर भी करें। और कुछ कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप कमेंट करें, और आपका कमेंट अगर मुझे वहाँ लाइव में भी मिलेगा तो मुझे पता चलेगा आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं लाइव में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दूंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो हर वीडियो फ्री कोर्स का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एक वीडियो आप देखिए और प्रैक्टिस करिए और आप बिल्कुल सफल टेलर बन जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।